नमस्कार, मैं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं द लोक नीति। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में बैठी सरकार की उन जन विरोधी नीतियों से रूबरू करवाएंगे जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के करीब 45,000 से ज्यादा लोग बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं। और अगर सरकार अपनी नीतियों को चलाने में कामयाब होती है तो वह दिन भी दूर नहीं जब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते आम जनता त्रस्त हो चुकी है। एक तरफ रोजगार देने का दावा करने वाली सरकार जहां ढिंढोरा पीटने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे रोजगार से जुड़े लोगों की आय घटा रही है। उत्तर प्रदेश में भूमि के खरीद फरोख्त एवं जमीन की रजिस्ट्री में प्रदेश के स्टाम्प वेंडरों द्वारा भूमिका निभाकर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को करोड़ों रुपए का मुनाफा कराया जा रहा है। वहीं सरकार स्टाम्प वेंडरों की रोजी छीनने में लगी हुई है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एसीसी के द्वारा ई स्टैंपिंग का कार्य देने जा रही है, जिससे पहले 1 लाख रुपए के स्टाम्प की बिक्री में स्टाम्प वेंडर को 1,000 रुपए कमीशन मिलता था। वहीं स्टॉक होल्डिंग के अधीन आ जाने से वेंडरों को 1 लाख रुपए के स्टाम्प बिक्री पर मात्र 115 रुपए कमीशन ही दिया जाएगा। सरकार ने इस प्रकार से अपना घर भरना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां योगी मोदी आए दिन बड़े बड़े वादे करते हैं, वहीं ऐसा काम करके स्टाम्प वेंडरों को भुखमरी के कगार पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से उत्तर प्रदेश के सभी स्टाम्प वेंडर आंदोलित हो गए। विगत 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में स्टाम्प वेंडरों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। राज्य और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन समस्त जिले के जिलाधिकारियों के माध्यम से सौंपे। 4 फरवरी को स्टाम्प की 100% बिक्री बंद रही, तो वहीं रजिस्ट्री अनुमानतः 90% प्रभावित रही। स्टाम्प वेंडर अपने रोजगार को लेकर बढ़ती हुई परेशानियों एवं आय में कमी होने की संभावना के मद्देनजर डिप्रेशन में आ गए हैं। ऑल यूपी स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि ई स्टाम्पिंग की नई व्यवस्था से कितने छोटे पूंजी वाले स्टाम्प वेंडर इस रोजी के छूट जाने से भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल स्टाम्प वेंडरों की संख्या लगभग 45,000 है। साथ ही साथ कहा कि नई व्यवस्था के प्रत्येक स्टाम्प वेंडर को एक लैपटॉप, प्रिंटर व इन्वर्टर तथा विद्युत कनेक्शन लेने पड़ेंगे, जिसमें तात्कालिक 80,000 रुपए व्यय करने पड़ेंगे। छोटा स्टाम्प वेंडर जो कम पूंजी से स्टाम्प का व्यवसाय कर रहा है, वह इस व्यवस्था से बेहद बुरी दशा में आ जाएगा। स्टाम्प वेंडिंग में हर उम्र के लोग हैं। सरकार युवाओं को रोजगार देने में तो सक्षम नहीं हो रही है, वहीं इस प्रकार से छोटी पूंजी में अपनी जिंदगी बिताने वाले लोगों और उनके परिवारों को दुर्दशा का शिकार बनाने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ 1 लाख रुपए की स्टाम्प बिक्री पर जहां पहले 1,000 रुपए मिलता था, अब मात्र 115 रुपए मिलने की योजना सरकार द्वारा बना दी गई है। ऐसी स्थिति में सारे स्टाम्प वेंडरों में हाहाकार मच सी गई है। इसके साथ ही साथ गुप्ता जी ने यह भी बताया कि इस संबंध में शासन एवं प्रशासन से बातचीत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। लखनऊ में 17 फरवरी 2020 को स्टाम्प वेंडर संघ के पदाधिकारियों की एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें अगली रणनीति तय की जाएगी। अब यह कौन तय करेगा कि छोटी पूंजी वालों की जिंदगी का गुजारा कैसे होगा। सरकार आए दिन जुल्म ढाए जा रही है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अतिथि विद्वानों की नहीं सुन रही है, वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया भी कुछ ऐसा ही हो गया है। आदित्यनाथ चुनाव के पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किया करते थे, बड़े बड़े दावे किया करते थे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, भुखमरी खत्म होगी, किसानों के हित में कार्य होगा। पर यह क्या हो रहा है? युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार न युवाओं को रोजगार दे पा रही है, न भुखमरी मिटा पा रही है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी अपना घर भरने में जुट गई है। इस जन विरोधी नीतियों के चलते पूरे प्रदेश में हाहाकार सा मच गया है। जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ आईफा और इंडियन आइडल का फिनाले कराने में व्यस्त हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसी भांति उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोजगार छीनने में लगी हुई है और गोरखपुर महोत्सव का आयोजन की रही है। यह क्या है? क्या ऐसे ही आए दिन ईमानदारों के ईमानदारी का हनन किया जाएगा?
बड़े अमीरों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? और ईमानदारों के खिलाफ आए दिन नई नीतियां, और अब चुनाव का समय आए तो फर्जीवादे। क्या नरेंद्र मोदी देश को रोजगार देते देते भिखारी बना देंगे? स्टाम्प वेंडरों और उनके परिवारों के आंखों में सिर्फ यही सवाल है। जवाब तो ऊंची कुर्सी पर विराजमान प्रदेश और केंद्र सरकार ही दे पाएगी। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत, और इसी तरह की बेबाक और निडर पत्रकारिता से सदा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकनीति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।